हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 28 ऑफ जुलाई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू बीजेपी प्लेज सेफ इन कर्नाटका। जो यहाँ पे कर्नाटका के कौन है, बसवराज बोमई, ठीक है। तो ये who was the home minister under B.S. Yediyurappa, तो he will be sworn in as the 23rd chief minister of Karnataka, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनको बनाया गया है and he is 61 year old who joined the BJP only in 2008, former जनता दल leader, सन ऑफ जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो बस ये एक फैक्ट है। वोट टेकिंग सेरेमनी एट 11 AM टुडे, ठीक है। बाकी सीएम किस तरीके से अपॉइंट होते हैं, अगर आपको स्टैटिक पार्ट को भी थोड़ा बहुत अगर आपको पता है कौन से आर्टिकल में या फिर किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, तो वो आप पॉलिटी से पढ़ सकते हैं या फिर ब्रीफली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एक बार। देन दिल्ली स्टेप्स इन असम स्टॉक सुप्रीम कोर्ट मिजोरम फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन। तो ये इससे मिजोरम असम कॉन्फ्लिक्ट, ये जो है बॉर्डर डिस्प्यूट, तो ये 4 से 5 आर्टिकल में आज आया हुआ है। तो देखेंगे हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इसका करेंगे। ये जो पुलिस मैन जो थे, कुछ की जान चली गई थी और कुछ जो है इंजर्ड हुए थे, तो उन्हीं से मीट कर रहे हैं यहाँ पे असम के जो सीएम है शर्मा, ठीक है, मिजोरम फोर्सेस। सो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू डिड नॉट गेट ओके फॉर सीबीआई पोस्ट अस्ताना अ न्यू चीफ ऑफ दिल्ली पुलिस। तो ये सीबीआई के डायरेक्टर, जो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं, उसके लिए इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। लेकिन इनको क्या किया गया है, फॉर्मर सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना एज द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर अंटिल जुलाई 31st 2022, ठीक है। तो हिज अपॉइंटमेंट मेड 4 days बिफोर हिज रिटायरमेंट हैज़ ऑल्सो कम विद अ सर्विस एक्सटेंशन ऑफ 1 year। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अस्थाना अपॉइंटमेंट एज दिल्ली पुलिस चीफ कम्स 2 months आफ्टर ही लॉस्ट आउट ऑन हिज चांस टू बिकम सीबीआई डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सीबीआई के बारे में देख लेते हैं। सीबीआई क्या बोलते हैं, मतलब किस तरीके से इसका अपॉइंटमेंट होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की, और जो किसके जुरिडिक्शन के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन, एंड सीबीआई इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर। सीबीआई इंडिया की फर्स्ट एजेंसी होती है जो करप्शन को इन्वेस्टिगेट ये करती है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट था 1941 का, वो सेटअप किया गया था 6 years बिफोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू प्रॉप ब्राइवरी एंड करप्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो इट्स अ फर्स्ट एजेंसी, इंडियाज फर्स्ट एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट करप्शन, दैट इज सीबीआई। देन 1946 में ये होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसे ले आए थे, एंड इट्स रेमिट वाज एक्सपेंडेड टू इन्वेस्टिगेट करप्शन इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। तो फिर ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनी जब फिर बाद में ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आई, विच इज़ चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी का चार्ज इसका काम है मेनली, एंड डिसाइडेड टू एक्सपेंड इट्स पावर्स एंड चेंजेस इट्स नेम्स इन 1963, 1963 में ये नाम चेंज हुआ था, ठीक है। तो ये सीबीआई के बारे में जानकारी थी। देन नेक्स्ट न्यूज़ है ब्लिंकन विजिट टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर क्वाड समिट अफगानिस्तान सिचुएशन और टॉक्स एजेंडा, ठीक है। तो यहाँ पे आए हैं वो यूएस के सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन अराइव्स एट दिल्ली एयरपोर्ट, है ना, ये है। और इन्होंने ब्रीफ विजिट की, एक्सपेक्टेड टू ले द ग्राउंड वर्क फॉर द क्वाड लीडर्स समिट लेटर दिस ईयर इन द यूएस, विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेड्यूल टू अटेंड। सो यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी ट्रैवल करेंगे यूएस में फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन क्वाड लीडर समिट, प्रोवाइडेड द कोविड-19 सिचुएशन जो है उसकी वजह से भी मतलब डिसरप्ट नहीं हुआ ट्रैवल जो शेड्यूल था। इसके अलावा यहाँ पे फिर ये यहाँ से जब निकलेंगे तो ये कुवैत जाएंगे, ठीक है, कुवैत। और हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनसे भी मिलकर जाएंगे। और बाकी इन्होंने क्या बोला था कि ये बातचीत करेंगे किस में, जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स है उस पर भी बातचीत करेंगे, है ना। उस पर एक बड़ा लंबा चौड़ा कल आर्टिकल आया हुआ था कि ये क्या क्या चीज़ों से बातचीत। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी वो कहाँ हैं, तजाकिस्तान में दुशांबे
दुशांबे की कैपिटल है ना तजाकिस्तान। सो यहाँ पे वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ की डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो चाइना, रशिया, पाकिस्तान के भी यहाँ पे होंगे। एंड अफगानिस्तान इज़ एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट द एजेंडा एट द एससीओ मीटिंग। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा एससीओ के बारे में अब तो याद हो गया होगा सभी को। और इसके अलावा क्वाड ग्रुपिंग के बारे में हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जो जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया इसमें इंक्लूड है। एंड सबके जो है कुछ कॉमन ग्राउंड है ऑफ बीइंग द डेमोक्रेटिक नेशंस, कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी को लेकर इंडो पैसिफिक की बात होती है, शेयर्ड इंटरेस्ट की बात होती है। तो 2004 से इसके ट्रेसेस देखने को मिल सकते हैं व्हेन द फोर कंट्रीज came together to coordinate relief operation in the aftermath of tsunami. So उसके बाद जो फर्स्ट टाइम ये मिले थे 2007 में मिले थे साइड लाइन्स ऑफ द एशियन समिट। ठीक है, तो इंटेंशन वाज टू इन्हांस मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन द फोर नेशन। और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस ग्रुप की। चाइना के काउंटर में इसे देखते हैं तो चाइना काफ़ी ज़्यादा इससे चिढ़ा हुआ भी होता है ना, इस ग्रुपिंग से। इसके अलावा अगर एससीओ की बात करें हम तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं एससीओ के बारे में भी। एससीओ कंट्रीज़ में कब इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको रिवाइज करते रहनी है ताकि हम हमेशा ही याद रखें, जल्दी से हमें याद आ जाए। तो एससीओ का जो एससीओ में देखो एक जो टेररिज्म आउटफिट है, टेररिस्ट आउटफिट, तो उसके लिए एक ब्रांच भी है इनकी जिसको रैट्स बोलते हैं। ठीक है, रैट्स। और अगर एससीओ की बात करें शंघाई 5 मैकेनिज़्म, ठीक है, शंघाई 5 मैकेनिज़्म से ये स्टार्ट हुई थी। और 15 जून 2001 शंघाई में चाइना बाय द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, चाइना एंड किर्गिज रिपब्लिक, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा एचसीओ कंप्राइजेज 8 मेंबर स्टेट हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने इसमें बाद में ज्वाइन किया था और ये सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो मेंबर्स। और ऑब्जर्वर कंट्री कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर्स आप बता सकते हो कौन सी है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ऑब्जर्वर कंट्रीज़। देन नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, असम मिज़ोरम से रिलेटेड ही है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी है। कचार कहाँ पे है? असम में। कोलासिब डिस्ट्रिक्ट मिज़ोरम में। हैज़ टेकन ओवर अ पोस्ट वेकेटेड बाय द असम पुलिस बट मिज़ोरम पुलिस पर्सनल वर स्टिल टू वेकेट देयर पोस्ट। ये वाटर लॉगिंग हो रही है। लाइट टू मॉडरेट रेन लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक है। Lions from Gujarat, star tortoise from Andhra heading to Delhi zoo soon. तो दिल्ली में जू ओपन हो रहे हैं, री ओपन हो रहे हैं। इट विल बी ओपन इन 2 slots फ्रॉम 8 AM to noon, फ्रॉम 1 PM to 5 PM। तो जिसको जाना है जा सकता है। और यहाँ पे जो है लायंस जो है केवड़िया जू और सकारबग जो जू है जूनागढ़ से, तो वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जो भेजेंगे दिल्ली से हिप्पोपोटामस ये भेजेंगे। Government reviews border rows of Assam with अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पैनल टोल्ड टू एक्सपीडाइट वर्क। ठीक है, तो बाकी के जो बॉर्डर स्टेट हैं, मतलब जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो उसमें कुछ ना कुछ बॉर्डर का इशू तो चलता है ही रहता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक पैनल भेजेंगे और वो पैनल जो है काम करेगा इस चीज़ पे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे। ठीक है, देन यहाँ पे अभी ये देखो एक और न्यूज़ है साइड में कि त्रिपुरा और मिजोरम बॉर्डर 13 इंजर्ड इन एथनिक क्लैशेस। ठीक है, तो ये जो कोसकाओ ब्रू रिलीफ कैंप है सेवरल किलोमीटर्स फ्रॉम द त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर, तो यहाँ पे हुआ है। एंड द क्लैश इरप्टेड बिटवीन द हलम एंड ब्रूज ऑन मंडे इवनिंग ऑफ दोज इंजर्ड, 2 आर करेंटली एडमिटेड इन धामनगर हॉस्पिटल। तो ये भी हम अभी पूरा देखेंगे कि किस स्टेट के साथ क्या है। इंडिया पेट्रोल डेप्संग टिल मंथ्स बिफोर LAC स्टैंड ऑफ। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू हरप्पन सिटी ऑफ धौलावीरा लिस्टेड अमंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, धौलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये सिटी को लिस्टेड किया गया है। और अब इंडिया के पास 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। धौलावीरा क्या है? एक हरप्पन सिटी है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता और हरप्पन सभ्यता मतलब एक ही कंसिडर किया जा सकता है। हरप्पन क्योंकि ये सिटी थी जो अभी कहाँ पे लोकेटेड है,
हड़प्पन पाकिस्तान में, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है, लेकिन इसको कभी कभी बोला जाता है, रेफरेंस मतलब दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही, ठीक है। तो ये सिटी, हड़प्पन सिटी ऑफ धौलावीरा इन गुजरात रन ऑफ कच्छ हैज़ फाउंड अ प्लेस इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, मेकिंग इट द 40th वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी इन द कंट्री. The UNESCO announcement on Dholavira, which was made Tuesday, follows the agency announcement listing Rudrashwara temple. अभी जो रमप्पा टेम्पल जिसको बोलते हैं, इसके बाद मतलब तेलंगाना का ये भी, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के बाद हमारी 40 जो है धौलावीरा हड़प्पन सिटी है। और इंडिया ने सबमिट किया है द नॉमिनेशन डोजियर फॉर धौलावीरा हड़प्पन सिटी टू द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन जनवरी 2020. द साइट वाज ऑन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, ठीक है, 2014 से टेंटेटिव लिस्ट में थी। और 2014 से 2021 की बात करें तो 10 यूनेस्को हेरिटेज साइट इंडिया को मिली हैं, स्टेटस मिल गया है, मतलब फॉर्मली ग्रांट किया गया है। तो ये काफ़ी मेजर अचीवमेंट है कि इंडिया ने अपनी बात जो है, अपना कल्चर है, उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया है वहाँ पे, सही तरीके से और बहुत इफेक्टिव वे में, जो कि हमारी ये हेरिटेज। बाकी देखो, इंडिया में मोनूमेंट्स और जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उसकी कोई भी कमी नहीं है, लेकिन यही है कि हमारा जो पहले रिप्रेजेंटेशन था वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया था हेरिटेज सिटीज़ और हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स और इन सब का, है ना। तो तब 30 ही थी, अभी जो है 10 और ऐड होके काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी मेजर अचीवमेंट ये है। और इसके अलावा चाइना की सबसे ज़्यादा टॉप पे है, और बात करें यूरोपियन नेशंस की, जैसे फ्रांस है ना, तो इनकी ज़्यादा है। तो इन्होंने अपनी सिटीज़ को टॉप लिस्ट पे रखा हुआ है, और इंडिया की भी आ सकती है आने वाले टाइम में। इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट्स इन साउथ एशिया डेटिंग फ्रॉम द थर्ड टू मिड सेकेंड मिलेनियम BCE. Spread over 22 hectare, Harappan era metropolis is the fifth largest archaeological site of the Indus Valley civilization, dating back to around 3000 BC and is believed to have been occupied till 1500 BC. और ये जो है प्रेजेंट डे विलेज धौलावीरा, तो यहाँ से इसका नेम ड्रॉ किया गया था। लोकली इसको क्या बोला जाता है, लोकली कोट द टिम्बा, ठीक है, कोट द टिम्बा। द एक्सपेंसिव साइट वॉज डिस्कवर्ड इन 1960 बाय आर्कियोलॉजिकल जगत पाटी जोशी। तो देखो, यहाँ से ही आपका हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। रिसेंटली कोटला टिम्बा वाज इन न्यूज़, ठीक है, तो लोकली नोन इसको ही बोला जाता था। और उसके अलावा 1987-1990 में इसको एक्सवेट किया गया था। द साइट वाज एक्सवेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल रविंद्र सिंह बेस्ट इन 1990s। और इसके अलावा और क्या है, I'm doubly happy because I worked in Rani Ki Vav Patan, which has also been declared as World Heritage Site of। अच्छा, मैंने पूरे एक लिस्ट भी बनाई हुई थी, मतलब एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, तो उसे देख लेते हैं एक बार। चलो, अभी कराएंगे तो फिर पूरा टाइम ही चला जाएगा उस पर, है ना। तो इट्स बेटर अभी ये वाला जो था, बिफोर रामप्पा टेम्पल दीज इंडियन मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस बिकम यूनेस्को वर्ल्ड है। अच्छा, यही वाला आर्टिकल है वो पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ताजमहल है, देखिए 23rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट कस्टोडियन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ताजमहल इन वन सच पॉपुलर हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। फतेहपुर सीकरी, ठीक है। देन यहाँ पे रानी की वाव, सांची स्तूपा और काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कुतुब मीनार, ठीक है, और अजंता केव। सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, ठीक है, बताओ वो कमेंट सेक्शन में। सबसे ओल्डेस्ट मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे ओल्डेस्ट यही है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आगरा फोर्ट, खजुराहो टेम्पल्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस किस तरीके से मिलता है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत मतलब आसान काम नहीं है। अभी यूनेस्को ने वोट किया था कि लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से रिमूव भी करो, है ना, तो रिमूव भी किया जा सकता है साइट्स को। और मैन मेड एरिया या फिर स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज़ इंटरनेशनल, जिनकी इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस हो और स्पेशल प्रोटेक्शन की वहाँ पे ज़रूरत हो, ठीक है। तो यूनेस्को बिलीव्स दैट द साइट क्लासिफाइड एज वर्ल्ड हेरिटेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी एंड दे होल्ड कल्चर एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा साइट्स होंगी, वहाँ से उसकी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको बूस्टअप मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। द असम मिजोरम डिस्प्यूट behind the violent clashes on Monday lie two boundary demarcation from the colonial era। तो यहाँ पे ये बोला है कि
अभी जो डिस्प्यूट हुआ था रिसेंटली, तो इंटर स्टेट बाउंड्री लेफ्ट एटलीस्ट 6 असम पुलिसमैन डेड एंड ओवर 50 इंडिविजुअल इंजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है और ये किस तरीके से डिमार्केशन यहाँ पे किया गया है, ये एक बार मैप भी दे सकते हो। कोलासिब कहाँ पे आता है, मिज़ोरम में, और बाकी के जो रीजन है करीमगंज, हालियाकंडी है ना, ये कहाँ पे आता है, ये आता है आपके असम रीजन में। ठीक है, जो बराक वैली का पार्ट है। और यहाँ से ही कुछ बोलते हैं कि जो असम के लोग हैं वो यहाँ पे कोलासिब और इन वाले जो लोकेशन है यहाँ पे आते हैं, और उनको बांग्ला उसके द्वारा क्या बोला जाता है, मिज़ोरम के द्वारा, कि ये इलीगल वो हैं, बांग्लादेशीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिज़ोरम बॉर्डर करता है असम, बॉर्डर करता है किससे, बराक वैली से, एंड दोनों ही बॉर्डर करते हैं किससे, बांग्लादेश से। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है दोनों ही स्टेट के बीच में। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है दोनों ही स्टेट के बीच में, वो 165 किलोमीटर बाउंड्री है। ठीक है, और ये हिस्टोरिक डेटिंग बैक टू द टाइम व्हेन मिजोरम वाज डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो मिजोरम था ये पहले किसका डिस्ट्रिक्ट था, असम का डिस्ट्रिक्ट था, और इसका नाम क्या था, लुशाई हिल्स। ठीक है, लुशाई हिल्स। फिर बाउंड्री डिमार्केशन हुआ था 1875 में और 1933 में, 1933 एंड 1875 में। सेकंड वन की ये जो 1933 वाला है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ये डिस्प्यूट होता रहता है। 1875 वाले में क्या है, ये नोटिफाइड हुआ था 20 अगस्त को, और ये डिराइव किया गया था BEFR। ठीक है, BEFR एक्ट 1873 से। ये क्या है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। इट डिफ्रेंशिएट लुसाई हिल्स। ठीक है, तो इसने लुसाई हिल्स को डिफरेंट किया था प्लेन्स ऑफ कछार से, जो असम की बराक वैली में है। ठीक है, यहाँ से अलग किया था इसे। एंड ये जो किया गया था काम, ये मिज़ो चीफ के कंसल्टेशन के बाद किया गया था, और फिर ये बन गया था एक बेसिस इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट डिमार्केशन ऑफ गैजेट 2 ईयर्स। तो इसी को मिज़ोरम मानता है, इसी को कंसिडर करता है, क्योंकि मिज़ोस की जो चीफ थे वहाँ उनके कंसल्टेशन के उससे किया गया था। 1933 में जो डिमार्केशन हुआ था मार्क्स अ बाउंड्री बिटवीन लुशाई हिल्स एंड मणिपुर बिगिनिंग इन द ट्राई जंक्शन ऑफ लुशाई हिल्स, कचार डिस्ट्रिक्ट एंड मणिपुर। तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मिज़ो चीफ से कोई भी कंसल्टेशन उस टाइम पे नहीं किया गया था, तो हम इस वाले को नहीं मानेंगे, जो ट्राई जंक्शन आपने बना दिया था लुसाई हिल्स, कचार और मणिपुर के बीच में। तो ये बोल रहे हैं कि विच इज़ द बाउंड्री डज नॉट मिजोरम फाइंड एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो मिजो लीडर का ये कहना है कि जो बाउंड्री एक्सेप्टेबल होगी वो 1875 वाली होगी, जो कछार फ्रंटियर है, सदर्न फ्रंटियर ऑफ कछार, एंड नोटिफाइड एज द BEFR एक्ट। ठीक है, तो ये भी है, और इसको रिवाइज भी किया गया था 1878 में, और लुशाई हिल्स फ्रंटियर फ्रॉम द प्लेन्स ऑन असम। तो अभी ये बोला जा रहा है कि जो डिस्प्यूट है ये इतना ज़्यादा बिटर क्यों हुआ, इतनी ज़्यादा और ज़्यादा मतलब हेटर्ड इसमें क्यों हुई है ना आसपास। तो अब मिजोरम जो था यूनियन टेरिटरी बना था 1972 में, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, फिर 1980 में ये एक केंद्र शासित प्रदेश और इस पूरा पूरा एक राज्य बना। फिर दोनों ही जो स्टेट थे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि स्टेटस को जो है मेंटेन रहेगा, और यहाँ पे किसी भी तरीके की बाउंड्री में जो लैंड है, मतलब नो मैन लैंड सेटअप किया जाएगा। एंड वाइल अलेज ट्रांसग्रेशन हैव ऑफ्टन हैपेंड ओवर द डिकेड्स। ठीक है, तो ट्रांसग्रेशन यहाँ पे फ्रिक्वेंटली देखने को मिले, और असम क्या करता है, जो उसकी क्लेम बाउंड्री है कि वहाँ पे ट्रांसग्रेशन हुआ है मिजोस के द्वारा। मिजोरम ये बोलता है कि यूनिलेटरल मूव असम के द्वारा बार बार होते रहते हैं हमारी जो मिजोरम की टेरिटरी है वहाँ पर, और जून में भी हुआ था। असम ऑफिशियल जो है वो मामेट डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे, और उन्होंने कुछ फार्म्स को भी विजिट किया था। इसके अलावा कुछ कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में एंटर करे थे, फिर 2 फार्म जो हट्स थी उनको उन्होंने जला दिया था। एंड असम ऑफिशियल ने भी विजिट किया इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन विरनजेटे मिजोरम एंड लीलापुर असम, एंड क्रॉस द ड्यूटी पोस्ट मैंड बाय द CRPF। तो ये सारे इनके क्लेम है। एंड several huts and small shops have been torched and violent clashes have taken place on the issues pity as claims over betel nut cultivation। है ना, इन सारे इश्यूज पे मतलब यहाँ पे क्लैशेस होते रहते हैं बार बार। प्लांटेशंस की जो है 2 रेजिडेंट को बिलोंग करती है मिजोरम allegedly set ablaze। there have been clashes between villagers of लीलापुर and this Varanjete
एंड बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ करीमगंज जो असम के हैं या फिर मैमूथ मिजोरम के हैं। तो यही बोल रहे हैं कि मंडे को भी ऐसा क्या हुआ कि तो यही है कि एक टीम थी 200 असम राइफल की जो यहाँ पर गई थी, है ना, और तब ये जो क्लैशेस था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। और इसके अलावा वेयर इज़ दिस हेडेड, तो जो असम है उन्होंने बोला है मिज़ोरम को रिस्ट्रेन पीपल एंड पुलिस पर्सनल फ्रॉम इंडल्जिंग इन वांटन वायलेंस। ठीक है, तो आप दूर रहें इससे और काम करें रिस्टोरेशन, पीस को रिस्टोर करें यहाँ पे, क्योंकि जब सारी जो स्टेट हैं ये ही आपस में रिस्टोरेशन और पीस इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इट एलिज दैट द फैक्ट दैट देयर वाज नो कैजुअलिटी ऑन मिजोरम साइड वाज प्रूव दैट असम अथॉरिटी हैड शोड रिस्ट्रेंट। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि दूसरे जो डिस्प्यूट एरिया है वो क्या है, डिस्प्यूटेड रीजन। तो असम एक ऐसा स्टेट है सेवन सिस्टर का कि जो बाउंड्री करता है, ब्रदर कौन है वो भी बताना, ठीक है। असम विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद ऑल अदर नॉर्थर्न स्टेट्स एंड फ्रॉम विच स्टेट्स सच एज नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वर क्रेव्ड आउट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट्स विद सेवरल ऑफ इट्स नेबर। तो असम और नागालैंड की बात करें तो 500 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं और यहाँ पे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और अभी हमने त्रिपुरा का भी देखा था कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो ये सारे स्टेट एक दूसरे से मतलब कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश असम शेयर्स अराउंड 800 किलोमीटर बाउंड्री, और यहाँ पे भी क्लैशेस रिपोर्ट किए गए थे 1992 में। दोनों ही एक दूसरे को एक्यूज करते हैं बाउंड्री ट्रांसग्रेशन और इलीगल इंक्रोचमेंट के लिए। अभी जो ये मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश और असम का वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। मेघालय के जो है असम शेयर करता है 884 किलोमीटर की बाउंड्री, एंड देयर हैज़ बीन अ सीरीज ऑफ रिसेंट फ्लेयर्स अप हियर टू। द मेघालय गवर्नमेंट क्लेम्स इट हैज़ 12 एरियाज ऑफ डिस्प्यूट विद असम। चीफ मिनिस्टर जो है दोनों ही स्टेट के, उन्होंने फेबररी में भी बात की थी और कुछ बोला था कि हम स्टेटस को, पीस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। की नासा टेलीस्कोप इन सेंटर ऑफ एलजीबीटी डिबेट। तो यहाँ पे ये डिबेट किस चीज़ से रिलेटेड है? ये डिबेट रिलेटेड है जब जेम्स वेब जो थे नासा के फॉर्मर गवर्नमेंट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर, जेम्स वेब जिनके नाम पे JWST रखा गया। JWST क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, लार्जेस्ट इंफ्रारेड ये टेलीस्कोप होगा और प्रीमियम ऑब्जर्व सॉरी ऑफ द कमिंग डिकेड लेटर दिस ईयर। तो ये लॉन्च करने जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद। तो ये कंट्रोवर्सी में इसलिए था क्योंकि जेम्स वेब ने क्या किया था, प्रोसिक्यूट किया था जो होमोसेक्सुअल एम्प्लॉयर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा संख्या में फायर किया था उस टाइम पे, तो इस वजह से ये डिबेट भी यहाँ पे हो रही है। बेगॉल प्रोब्स पेगासस व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटी के परस्पेक्टिव से। अब जो है अभी जैसे पेगासस है, ठीक है, पेगासस अटैक हुए हैं रिसेंटली, तो इसमें जो है कमीशन सेटअप किया जाता है इंक्वायरी के लिए, है ना। जैसे बहुत सारी कमेटी या फिर कमीशन सेटअप होते हैं जो किसी प्रोमिनेंट लीडर या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हेड किए जाते हैं, तो इसी तरीके से इस मुद्दे पर भी किया गया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये किया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया, ठीक है, पहले ही इन्होंने कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। तो यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी होती है नहीं होती है उसके बारे में है। एंड यहाँ पे यही बोला गया है कि एनएसओ ग्रुप, द कमीशन कंप्राइजिंग फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यहाँ पे हैं मदन बी लोकुर एंड फॉर्मर कैलकाता हाई कोर्ट जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, ठीक है। तो ये सारे देखेंगे कि प्रिवेसी का किस तरीके से ब्रीच हुआ है, बहुत सारे इंडिविजुअल का, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, बिजनेस पर्सन, पुलिस ऑफिशियल, पॉलिटिशियंस, दोनों ही गवर्नमेंट और अपोजिशन, तो सब चीज़ें ये इंक्वायरी करेंगे। व्हाट इज़ इट्स मैंडेटेड, ठीक है, क्या मैंडेट किया गया है कि मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन ये बोलता है कि दैट आर पार्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ड्राइंग ऑन डेटा एक्सेस बाय पेरिस बेस्ड फॉरबिडन स्टोरी। तो ये पब्लिक इम्पोर्टेंस में मतलब इन्होंने रिलीज़ कर दिया नोटिफिकेशन कि आप ये करें। अब पार्ट्स की अगर हम बात करें तो जो कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1952 का, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो एक कमीशन सेटअप कर सकते हैं ऑफ अ सिविल कोर्ट वाइल ट्राइंग अ सूट अंडर द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इसका मतलब क्या है, कमीशन के पास ये पावर है कि वो समन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं कोई भी जो अटेंडेंस होंगे ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और उनकी जो ओथ है ना, उसको एग्जामिन कर सकते हैं, एविडेंस उनके पास होंगे, और इट कैन ऑर्डर एंड रिक्वेजेशन ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी फॉर एनी कोर्ट ऑफिस। तो यहाँ पे है, अब ये बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ये सेटअप कर दिया, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों को ही ये
पावर दी गई है कि वो इस तरीके के जो कमीशन है इंक्वायरी रिलेटेड वो सेटअप कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट है वो क्या है, कुछ कुछ जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, 3 लिस्ट होती है हमारी, यूनियन, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट की पावर कुछ सब्जेक्ट मैटर पे लिमिटेड है, जैसे कि वो स्टेट और जो स्टेट लिस्ट है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट है उसी पे वो बना सकती हैं कमीशन, बाकी वो यूनियन लिस्ट पे नहीं बना सकती है ना। लेकिन अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेटअप कर सकती है कमीशन फर्स्ट, तो स्टेट सेटअप नहीं कर सकते पैरेलल कमीशन। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैरेलल सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो डिफरेंस मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। सो इट मैटर्स हु ऑर्डर्स एन इंक्वायरी फर्स्ट, नॉट जस्ट पॉलिटिकली बट ऑल्सो अंडर द लॉ। और स्टेट कैन नॉट सेटअप अ पैरेलल कमीशन ऑन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, वो नहीं बना सकते। अगर किसने बना लिया है, सेंटर ने पहले ही बना लिया है, तब वो सेम सब्जेक्ट पे नहीं बना सकते। ठीक है, बट इफ इस अ स्टेट हैज़ अपॉइंटेड अ कमीशन देन द सेंटर कैन अपॉइंट अनदर ऑन द सेम सब्जेक्ट इफ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द स्कोप ऑफ द इंक्वायरी शुड बी एक्सटेंडेड टू और मोर स्टेट्स। तो कुछ ये है। इन द पास्ट इस तरीके के कमीशन बने हैं, जैसे डिफरेंट कमीशंस बने थे इंक्वायरी ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टसल चलती रहती है। यहाँ पे जो है क्लैशेस इस वजह से चलते हैं कि दोनों ही सेम सब्जेक्ट पे बना देते हैं। 2002 में जैसे गुजरात चीफ मिनिस्टर जब थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी सेटअप किया था कमीशन ऑफ रिटायर्ड जस्टिस GN नानावटी एंड AH मेहता, गोधरा ट्रेन जो बर्निंग हुई थी उससे रिलेटेड, है ना। जब कमीशन ने क्लीन चिट दे दी थी स्टेट गवर्नमेंट्स की जो रिपोर्ट थी उनको, 2004 में लालू प्रसाद यादव के टाइम पे भी बनी थी। ठीक है, तो ये है। सो व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट कैन अ कमीशन प्रो, तो अंडर सेक्शन 2A ऑफ द 1952 एक्ट, कमीशन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एन इंक्वायरी इनटू एनी मैटर। ठीक है, तो ये बता चुकी हूँ मैं किसी भी मैटर पे। और वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 ऑफ द 1952 कमीशन एक्ट, कमीशन एंड ऑफ इंक्वायरी एक्ट का 1900 सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2A। तो ये है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आर्टिकल। तो ये बोल रहे हैं कि इस इन सब की मतलब वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू यही होती है कि फाइंडिंग ऑफ सच कमीशंस आर नॉर्मली टेबल्ड इन द असेंबली पार्लियामेंट में रखा जाता है। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी मतलब टास्क कर सकती है लोकल कमीशन को टू सबमिट अ रिपोर्ट विद इन 6 मंथ, है ना। तो अभी ये गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि उसको रिपोर्ट को पब्लिक करना है। फाइंडिंग्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव, ये सब है। बाकी देखो ये भी कॉन्फ्लिक्ट विद इन असम, यही सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि किस तरीके से क्या है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन सेक्शन में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अनलॉकिंग रिकवरी एजम्पशन बेस्ड आर्टिकल है कि किस तरीके से मोमेंटम पिक कर रहा है, इकोनॉमी रिवाइव हो रही है एक्टिवली, बहुत सारे सेक्टर्स जो जोग्राफीज़ है वो रिकवर्ड हो रही है। प्री सेकेंड लेवल जो February 2020 में जो स्थिति थी कुछ सेगमेंट की, तो मतलब उस टाइम पे जो स्थिति थी उससे भी अच्छा काम वो कर रहे हैं ना। और रिस्क है अभी भी इन्फेक्शंस का, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या है, लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड दिस विल कंपेल देयर रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स टू बिगिन नॉर्मलाइजिंग द एक्सट्रीमली लूज मॉनेटरी पॉलिसी को भी नॉर्मलाइज करेंगे। देन स्ट्रेंथेंड फ्रॉम मिड जून डिस्पाइट लॉकडाउन। तो ये सारी बातें इन्होंने बोली हैं। बाकी जो स्टील, मेटल, कॉमोडिटी, सीमेंट, फार्मा, बैंकिंग, IT, है ना, तो ये सारी इंडस्ट्री में क्या हुआ है, एक रेंज ऑफ सेक्टर में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये सेक्टर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं ना। तो मेन इन्होंने यही बोला है। और कॉर्पोरेट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है, लोअर डेट ऑन बैलेंस शीट्स, अडॉप्शन की टेक्नोलॉजी का वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा है। तो ये प्रोडक्टिविटी और जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग द कोड, ये IBC दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बैंक्रप्सी क्या होता है कि जब किसी ने क्या कर दिया हो, किसी भी कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। इंसॉल्वेंसी कि आप अपना जो डेट है वो आप चुकाने में असमर्थ हो जा रहे हो, है ना। तो ये एक लॉ पास हुआ था 2017 में, मतलब बना था, अमेंडमेंट किया गया था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड तो पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए किया गया था। ठीक है, कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को गवर्न करेगा इंडिया में, और एक टाइम बाउंड रेजोल्यूशन इन फर्म का होगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि बहुत सारी थ्रेट ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर कंपनी हैज़ इमर्ज एज पावरफुल डिटरेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो एरेंट प्रमोटर्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। एंड इट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे ज़रूरत ये है कि जो कोड है उसको स्ट्रीमलाइन और स्ट्रेंथन करना होगा। और इन सारे जो एरेंट प्रोमोटर्स हैं इनको अलाउ नहीं करना होगा कि ये इस सिस्टम से एडवांटेज
एडवांटेज ले सकें, इसको मैनिपुलेट कर सकें, और स्ट्रिक्टली एडहर रहना होगा जो भी रेजोल्यूशन है। स्पीडी रेजोल्यूशन वाज वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग एस्पेक्ट ऑफ आईबीसी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी और यहाँ पे क्या है दूसरा आर्टिकल, क्लोथ्स ऑफ अ वुमेन। तो वुमेन एथलीट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अनकंफर्टेबल सेक्सियस आउटफिट, इट इज़ हाई टाइम दे वर हर्ड। अब यहाँ पे हमेशा ही क्या होता था, जो गेम्स होते हैं जनरली, तो वहाँ पे महिलाओं को अलग अलग गेम्स में अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म पहननी होती है ना। तो यहाँ पे वुमेन जो है, इन्होंने यहाँ बोला, जर्मन जिमनास्ट सारा वॉस एज शी एक्सप्लेन हर डिसीजन टू वेयर अ फुल बॉडी सूट, इन्होंने पहना यूरोपियन आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में अप्रैल में। ऑन संडे शी वॉज ज्वाइंड बाय हर टीम मेट्स हु वोर यूनिटार्ड्स। ठीक है, यूनिटार्ड्स क्या होते हैं कि जो आर्म से लेकर लेग्स एंकल को पूरा कवर करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने वही ड्रेस पहनी थी, यूनिफॉर्म, मेकिंग अ स्टेटमेंट अगेंस्ट व्हाट दे डिस्क्राइब टू एज सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, वी वॉन्टेड टू शो दैट एवरी वुमेन एवरीबडी शुड डिसाइड वॉट टू वेयर। अब मतलब हम योग कर रहे हैं और आप मुझे बता रहे हो कि कौन सी ड्रेस पहननी है मुझे, ठीक है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने भी ये बोला है कि दिस शुड डिसाइड व्हाट टू वेयर। ठीक है, वुमेन एथलीट्स एवरीवेयर आर प्रोटेस्टिंग रूल्स एंड कन्वेंशन दैट एक्सपेक्ट देम टू वेयर आउटफिट्स विच हैव लेस टू डू विथ फंक्शन एंड मोर टू डू विथ ग्लैमर। तो यहाँ पे सेक्स अपील की जगह पे मतलब इन्होंने एक और आर्टिकल जो कल के न्यूज़पेपर में था, वो उसका भी सिनॉप्सिस मैं आपको एक बार बता देती हूँ, है ना। स्पोर्ट्स अपील ओवर सेक्स अपील, ये टोक्यो गेम्स में एथलीट्स ने बोला था। यहाँ पे क्योंकि पहले भी कोशिश की थी महिलाओं ने इस तरीके की, नॉर्वे में, जब नॉर्वे में यूरोपियन बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप था, तो यहाँ पे 1500 यूरोस का फाइन लगा दिया था थाई लेंथ इलास्टिक शॉर्ट्स पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिकनी बॉटम्स जो थे वो नहीं पहने थे महिलाओं ने, इस वजह से। तो ये भी है, और इनका मतलब ये इंस्टेंस इस पे रहता है कि भाई आपको अगर ज़्यादा मतलब इस तरीके के अगर कपड़े रहेंगे तो ज़्यादा स्पॉन्सर्ड होगा, है ना, और ज़्यादा मतलब पैसे मिलेंगे, तो इस तरीके के। तो यहाँ पे यही है कि जब पूरे मेन जो हैं वो सेम स्पोर्ट फुल कपड़ों में पहन सकते, मतलब कर सकते हैं परफॉर्म, तो वाई नॉट वुमेन। तो यही चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव लिया गया है। दैट्स नॉट नेसेसरली एन एवरी टास्क एज इवेंट लाइक बीच वॉलीबॉल, जिमनास्टिक्स, स्विमिंग एंड ट्रैक इवेंट्स टेंड टू सी एथलीट्स इन स्केंटी यूनिफॉर्म्स, येट दैट्स व्हाट विल बी अटेम्प्टेड। ठीक है, तो ये है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है ये भी असम मिज़ोरम स्टेट वर्सेस स्टेट से ही रिलेटेड है, जो ऑलरेडी हम किस तरीके से क्या बैकग्राउंड था वो है। क्लिपिंग द ईगल स्विंग, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो अब मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैं उसको पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, बुकर प्राइज से रिलेटेड है। इजरायली मिनिस्टर टू विजिट फ्रांस टू डिस्कस एनएसओ ईरान। और एक ये, आप इसको थोड़ा पढ़ लो ब्रीफली, मैं सिनॉप्सिस दे देती हूँ उसके। अच्छा आर्टिकल है। प्रपोजल टू रीऑर्गेनाइज द मिलिट्री इनटू अ थिएटर कमांड अंडर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड स्प्लिट द एयरफोर्स इनटू 4 इज एन इनएडवाइजेबल, मस्ट बी रिकंसिडर। मतलब इसमें ये कह रहे हैं एस कृष्णा स्वामी कि देखो, अगर आप एयर मतलब आप क्या हो, आर्मी के आप कमांडर हो, ठीक है, और आपको एयरफोर्स को गाइड करने के लिए बोल दिया जाए, तो क्या आप वो इफेक्टिवली कर पाओगे? ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ मतलब यहाँ पे भी हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंट प्रोसेस से पहले ही आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि क्या हो, डिड वी नॉट स्टार्ट विद द आइडिया टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ बाय इंट्रोड्यूसिंग सीडीएस। तो सीडीएस को लाया जा रहा है ना यहाँ पे, तो मेन यही बोल रहे हैं कि ये एयरफोर्स को एयरफोर्स जो है 4 यूनिट में डिवाइड हो जाएगी। और एयरफोर्स मतलब अभी जो है, जैसे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना चाइना में, क्योंकि चाइनीज़ एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है और हमको एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो प्लानिंग में आप वो सब कर सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन में आप इस चीज़ को इन्वॉल्व ना करें। तो फॉर्मिंग अ सेपरेट एयर डिफेंस कमांड फॉर द एयर डिफेंस ऑफ द एंटायर नेशन सीम्स एन इनप्रैक्टिकल आइडिया, ये बोल रहे हैं। कंसीडरिंग आर रिसोर्सेज लिमिटेशन, हमारे रिसोर्स भी बहुत लिमिटेड हैं, और साथ में ये जो पेरेंट बेसिस हैं ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जैसे मिराज या फिर सुखोई या राफेल, तो इनके क्या एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और बिलियंस रुपीज़ हमने इसमें इन्वेस्ट भी किए हुए हैं, है ना। और जो लैंड थिएटर कमांडर है, क्या वो मतलब ये सारी चीज़ें सीखेंगे अभी, इन सारे एसेट्स को किस तरीके से यूज़ करना है? तो उसके लिए भी हमको और ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होगी। वी नीड टू पार्टिसिपेट इन रेगुलरली। तो यही सब चीज़ें, विल अ थिएटर कमांड फ्रॉम द आर्मी बी एबल टू मैनेज सच टास्क? सो देयर आर नो ईजी आंसर्स। ठीक है, तो एक बार मस्ट रीड आर्टिकल है, आई
टेक अ स्क्रीनशॉट है, फिर अपने नोट्स में इसको ऐड करना ना भूलिएगा. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड.